मदर साहब किया गया ना। योर टेक सर, मुल्क किस तरफ जा रहा है, इलेक्शन की तरफ या गिरफ्तारियों की तरफ? क्योंकि अभी तो गिरफ्तारियों की बहार लगी हुई है। असल में हम कामरान आर्टिकल को भी अपने मतलब से रीड करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज और भी लिखी हुई है। पूरा आर्टिकल पढ़ें, क्या लिखा है। मैं पढ़ूं? When any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or things shall not be invalid or otherwise ineffective by reason. आपको रीजन देना पड़ेगा उसका, ओनली दैट इट वॉज नॉट डन विद इन दैट पीरियड। अब यहाँ इन 90 रोज़ में अगर पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शंस आप नहीं कराते तो उसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं कराना चाह रहे। यहाँ जो गवर्नर पंजाब या केपी वाले बात कह रहे हैं वो बेसिक रीज़न नहीं दे रहे, क्योंकि अगर रीज़न सिक्योरिटी है तो इस तरह के हालात में तो पहले भी इलेक्शंस हो चुके हैं इस तरह की सिचुएशंस में। तो मेरा ख्याल है और वो रीजन फिर इंटरप्रेट करेगी अदालत सेंसस का कि वो रीजन वैलिड है या मदर नहीं साहब, वैलिड। बिल्कुल बिल्कुल हल्का बंदियों का या मर्दमशुमारी का रीजन वैलिड नहीं आपके नजदीक? नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन कराए हैं उसी डिलिमिटेशन। पंजाब में कब हुए लोकल बॉडीज इलेक्शन सर? अभी सर पंजाब में नहीं हुए। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं सर, केपी की बात नहीं कर रहा। पंजाब में तो सर लोकल बॉडीज हुए नहीं ना। नहीं, मैं एक दूसरी बात, वो जमहूरियत नहीं कहलाते ये जो रीजन है इलेक्शन ना हो तो वो मैं आपको मजे की बात बताऊं, आमिर साहब शामी साहब उस महफिल में बैठे हुए थे, इमरान खान साहब नहीं निकल गया। नहीं कह रहा वो याद है शामी साहब फवाद लोकल चौधरी बॉडीज हमेशा के आइन के आर्टिकल पढ़ा ऊपर हमारी करते थे, पार्टी ने कराची में कहा था इलेक्शन कि हम नहीं हो इतने रहे। पॉपुलर हुए सिंध हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का नहीं फायदा कराती, क्या? पंजाब पे याद है कभी आपको? वो आप बोलते थे। witness थे। मैंने तो उन्हीं से कहा था कि आप कराची के लोकल बॉडीज या सिंध के लोकल बॉडीज में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो किए ही नहीं आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन। सर पॉइंट ये है, पंजाब में इलेक्टेड बॉडी को आपने डिसॉल्व कर दिया। शामी साहब याद है आपको, इमरान खान साहब मौजूद थे और बड़ा क्लोज सर्कल था साफियों का, तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गई ये बात कि हमने पंजाब में लोकल बॉडीज के इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया कि हमारे पास तैयारी नहीं थी, इसलिए नहीं करवाया कि मेरी पार्टी ने कहा कि हम इतने अनपॉपुलर हैं महंगाई की वजह से, अगर आप अभी हम करा गए तो हम पिट जाएंगे। सर शामी साहब ऐसे ही हुआ। ठीक, तो अब पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन आज तक नहीं हुए जो इमरान खान ने दस्तूर के तहत, कानून के तहत, इखलाकी ज़ाब्तों के तहत, जमहूरियत के तहत करवाने थे। तो अब ये भी सर आज गवर्नर मलिक कल फरमा रहे थे कि यार ये इलेक्शन 90 दिन में होना कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल जो मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल चल रहे हैं, अरबों रुपए का खर्चा है। यहाँ पे इमरान खान साहब 18 जगह से खड़े होकर 17 जगह पर रिज़ाइन कर देते हैं, फिर वो तमाशा शुरू हो जाता है, पैसे इस मुल्क में है कोई नहीं। तो सर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन इस ग्राउंड पर देखिए जो मर्दमशुमारी का मामला है ना, बार बार उसी की बात हो रही है ना कि जो CCI का फैसला है कि आइंदा इंतखाबात जो हैं नई मर्दमशुमारी पर होंगे। बिल्कुल। अब मसला सिर्फ यह है कि ये जो इलेक्शन है दोनों सूबों के, ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं है, यानी कोई 6 महीने के लिए, साल के लिए नहीं हो रहे हैं जैसे कि कौमी असम्बली के हो रहे हैं। ये 5 साल के लिए हो रहे हैं। तो 5 साल के लिए अगर नई मर्दमशुमारी के तहत करोड़ों लोग महरूम भी रह सकते हैं अगले 5 साल नुमाइंदगी के लिए। एक मसला है। अब मैं इसकी कितनी अहमियत है ये तो फिर कोई फैसला करेगा, पर जब उसको चैलेंज होगा तो अभी पता चलेगा ना। लेकिन एक उलझन तो है, सवाल खड़ा हुआ है और उठाया जा रहा है बार बार। शामी साहब पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े उताब हुए, पीपल्स पार्टी टूटी नहीं, सवाए आके 2005 में फैसल सालियात साहब 2002 वगैरह में टूटी कहीं जाके। नून लीग नहीं टूटी, जितने इनके ऊपर हुए पिछले भी 4-5 सालों में, एक MP भी नहीं टूटा इनका। इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सकत है? नहीं, देखिए प्रोसेस जो है वो तो चला, यूनाइटेड पार्टी रहे। नहीं यूनाइटेड तो रहे, लेकिन फिर कमजोरी तो हुई ना। नहीं मैं कह रहा हूँ आपके ख्याल में सकत है कि रहेगी पार्टी एक, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं? सकत है। अच्छा। ये पार्टी रह सकती, पार्टी बन गई है। ठीक है, पार्टी बन गई है, लोग उसमें मौजूद हैं, वो जेल भी हो गए, लेकिन अब वो कौन लीड करेगा, कौन होगा उनका शाहिद खाकान अब्बासी, कौन होगा बल्कि कौन होगा उनकी मरियम नवाज, कौन होगा मरियम, मतलब ये पार्टी के बारे में मैं नहीं ये कहता। पार्टी तो मौजूद रहेगी, एक रोल भी अदा कर सकेगी,
खुदा, मैं नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता कोई दौड़ों में पट जाए। नहीं, या ये बड़ा अहम तकसीम सवाल हो है सर, बाकियों से पूछ लूँ। अगर आमिर अली हज़रान साहब, इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो पार्टी यूनाइटेड रह सकेगी, तहरीक इंसाफ? फैसला इमरान खान खुद करेंगे कि वो अपनी जगह पे, मैं गिरफ्तारी से ज़्यादा, क्योंकि गिरफ्तार होकर भी लीडर तो लीडर ही रहता है, नायल होकर भी लीडर रहता है। नवाज शरीफ की लीडरशिप तो नहीं चैलेंज हुई ना, वो कायद रह गए पार्टी के। असल बात होगी कि वो आगे किसको लाते हैं। वहाँ पहले ही बहुत बड़ी जंग है नीचे से, वो हमेशा से आती रही। जैसे शहबाज शरीफ को पोर्ट्रे किया गया कि जी वो भाई के खिलाफ ही जा रहे हैं, गद्दार हैं जी, वो भाई अलग हो रहे हैं, वो नहीं हो सके। जैसे चौधरी बरादरान में इत्तफाक से ये बदकिस्मती से एक बड़े सियासी खानदान में आ गई, लेकिन यहाँ पे तो शाह महमूद कुरैशी हैं, यहाँ फवाद चौधरी हैं, और अब चौधरी परवेज इलाही। सर वक्त बड़ा कम है, मैं इसी सवाल का जवाब अगर ले लूँ अतर काज़ी साहब पार्टी से के भी। सदर होंगे। बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, अतर भाई, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, पार्टी इंटैक्ट रहेगी उनकी? देखिए, पार्टी पे यकीनन मुश्किल आएगी। पिछले दिनों हमने देखा कि शहबाज गिल साहब ट्वीट्स करके गिले कर रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में पेश हो रहा हूं, मेरे साथ कोई आता नहीं है। तो पार्टी में यकीनन मुश्किलात होंगी, आसान सफर नहीं होगा। मदर साहब, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, पार्टी में इंटैक्ट रहेगी? जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हैं तो पार्टी में बहुत ज़्यादा तकसीम है। आप पंजाब में देख लें, पंजाब में उनके कई ग्रुप हैं, और ये इमरान खान यानी उस्मान बुज़दार का लाना जो है, ये सबसे ज़्यादा इसीलिए हुआ था क्योंकि तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स थे पीटीआई के अंदर। तो इमरान खान को बिल्कुल पीटीआई में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और इमरान खान अगर किसी को नॉमिनेट कर देते हैं एज एन एक्टिंग चेयरमैन तो और ज़्यादा। देखिए, पीपल्स पार्टी तक ने ऐसा बहुत रिस्क नहीं शुक्रिया लिया। मजर अब्बास साहब।